दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं कांच में रंग देने वाले पदार्थ जैसे कि कांच के रंग जैसे कि गहरा नीला जो होता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। कौन से पदार्थ के कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। पीला जो होता है केडियम सल्फेट के कारण होता है। पीला जो होता है किसके कारण होता है? केडियम सल्फेट के कारण होता है। हरा जो होता है सोडियम क्रोमेट के कारण होता है। हरा किसके कारण होता है? सोडियम क्रोमेट के कारण होता है। लाल जो होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण होता है। चटक लाल जो होता है क्यू प्रेस ऑक्साइड के कारण होता है। नारंगी लाल जो होता है आपका सिलेनियम ऑक्साइड के कारण होता है। पीकॉक नील जो होता है क्यूप्रिक लवण होता है। उसके बाद नींबू जैसा पीला होता है केडियम सल्फाइड। नींबू जैसा पीला क्या होता है? केडियम सल्फाइड। कहता है भूरा क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। भूरा क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। रूबी जैसा लाल होता है गोल्डन क्लोराइड। रूबी जैसा लाल होता है गोल्डन क्लोराइड। उसके बाद कहता है प्रदीप्तशील क्या होता है? पीला होता है। प्रदीप्तशील क्या होता है? प्रदीप्तशील पीला जो होता है फेरिक लवण का उस पर कलर किया जाता है। रूबी जैसा लाल जो होता है वो गोल्डन क्लोराइड का होता है। कांच के प्रकार एवं उनके उपयोगी कहता है फिलेंट कांच कैसा है? कैमरा दूरबीन लेंस पे उपयोग होता है। फिलेंट कांच का उपयोग किसमें किसमें होता है? कैमरा दूरबीन और लेंस में होता है। कहता है पायरेक्स कांच का प्रयोगशाला में उपकार किया जाता है। सोडा कांच ट्यूबलाइट एवं बोतल में किया जाता है। सोडा कांच का प्रयोग ट्यूबलाइट एवं बोतल में किया जाता है। सोडा कांच किसमें किया जाता है? ट्यूबलाइट एवं बोतल में किया जाता है। क्राउन कांच विद्युत बल्ब को बनाने में किया जाता है। क्राउन कांच जो है विद्युत बल्ब को बनाने में किया जाता है। कुक्रिस कांच जो होता है धूप चश्मे के लेंस में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कहता है पोटास कांच जो होता है कांचों के बर्तन बनाने में किया जाता है। मृदु कांच जो होता है प्रखनली बनाने में किया जाता है। मृदु कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रखनली में बनाने में किया जाता है। विभिन्न प्रकार माध्यमों से प्रकाश की चाल जैसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड होता है। निर्वात में चाल जो है कितना होता है? 3 × 10⁻⁸ मीटर होता है। कहता है जल में जो है प्रकाश की चाल 2.25 होता है इंटू 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। कांच का होता है 2 × 10⁸ कहता है। नायलॉन का होता है 1.96 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। कहता है विभिन्न माध्यमों से ध्वनि की चाल अलग अलग होती है जैसे कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल जैसे कि वायु में ध्वनि की चाल कितना होता है? 132 मीटर/सेकेंड होता है। हाइड्रोजन का जो है ध्वनि की चाल जो होता है हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल होता है आपका 1269 मीटर/सेकेंड। कहता है जल में जो होता है 1483 मीटर स्पीड होता है। समुद्र जल में होता है 1533 मीटर/सेकेंड। पारा का हो जाता है 1450 मीटर/सेकेंड। उसके बाद कांच का हो जाता है 5640 मीटर/सेकेंड। लोहा का हो जाता है आपका 5130 मीटर/सेकेंड। कहता है आगे देखते हैं रोग एवं संबंधित टीके। कहता है रोग टीबी जैसे कि बीसीजी टीके का खोज किसने किया था? आपका टीबी का बीसीजी टीके का था प्रमुख रोग संबंधित टीका यानी कि टीबी का जो है बीसीजी टीका लगाया जाता है। थेरेपी या टेटनस का डीपीटी का क्या लगाया जाता है? डीपीटी का जो है टीका लगाया जाता है। काली कुकर खांसी का जो है डीपीटी का प्रयोग किया जाता है। मप्स खसरा जो है वैक्सीन MMR से किया जाता है। पोलियो अगर होता है पोलियो वैक्सीन लगाया जाता है। अगर टाइफाइड होता है तो टाइफाइड वैक्सीन लगाया जाता है। छोटी माता होता है तो रूबल वैक्सीन लगाया जाता है। छोटी माता में कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? रूबल माता। खासरा या जर्मन खासरा जो होता है रूबल वैक्सीन लगाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों।
देख सकते हैं जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, जैसे कि मनुष्य को होमो सेपियन कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम मनुष्य को क्या कहा जाता है? होमो सेपियन कहा जाता है। मेढक को राना ट्रिंगा कहा जाता है, राना ट्रिंगना। उसके बाद कहता है बिल्ली को फिल्स डोमेस्टिक कहा जाता है। बिल्ली को क्या कहा जाता है? फिल्स डोमेस्टिक कहा जाता है। कुत्ता को चैंस फेलेमिलियस कहा जाता है। कुत्ता को क्या कहा जाता है? चैंस फेलेमिलियस कहा जाता है। गाय को क्या कहा जाता है? बोस इंडोस कहा जाता है। कहता है मक्खी को कहा जाता है म्यूस्का डोमेस्टिक्स। कहता है आम को कहा जाता है मैंगीफायर इंडिका। कहता है धान को कहा जाता है ओरिजिडा सत्तिव। कहता है गेहूं को कहा जाता है ट्रीटुकम एसिटिवम। कहता है ट्रिकोटेटिव एसिटिवम। मटर को कहा जाता है पिसुम सेटिवम। उसके बाद चना को कहा जाता है कैसियर एरिटिनियम। उसके बाद सरसों को कहा जाता है ब्रेसिया चैम्पेरिस्टी। आगे देखते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के तरंगदैर्घ्य, जैसे कि कॉस्मिक किरण जो होता है 0.0 से 0.01 होता है। गामा किरण जो होता है 0.01 से 0.1 तक होता है। एक्स किरण जो होता है 0.1 से 150 होता है। उसके बाद दृश्य किरण जो होता है 338 से 3800 से 7600 तक होता है। रेडियो तरंग जो होता है 3 × 10⁻⁹ मीटर होता है और 3 × 10⁻⁻14 तक होता है। रेडियो तरंग की कितना दूर तक होता है आपका? 3.8 × 3.10⁹ × 3.10⁻14 तक होता है। परावैंगनिक किरण जो होता है आपका, परावैंगनिक किरण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है आपका? होता है 150 से 3800 तक होता है। अवरक्त किरण जो होता है, अवरक्त विवरण जो होता है 7600 से 6 × 10⁻6 होता है। सूक्ष्म तरंग कितना होता है? 6 × 10⁻6 से कितना होता है? 3 × 10⁸ तक होता है। ध्वनि स्रोत में उत्पन्न ध्वनि तीव्रता कहता है, जैसे साधारण बातचीत 30 to 40 तीव्रता के बातचीत होता है। साधारण बातचीत अब होता है ध्वनि स्रोत, यानी धीरे धीरे ये बोलते हैं तो कितना होता है? साधारण बात 30 to 40 होता है। जोर से बातचीत करते हैं तो उसमें 50 to 60 डेसिबल का क्या होता है? तीव्रता निकलता है। फुसफुसाहट जो होता है 15 से 20 तक होता है। शोर भीड़ में ट्रैफिक में कितना निकलता है? 75 से 85 डेसिबल निकलता है। और तीव्रता कहता है जेट विमान में जो है आपका 140 से 150 डेसिबल तक निकलता है। सायरन में जो है 110 से 120 तक निकलता है। मिसाइल में 180 तक निकलता है। उसके बाद सूक्ष्म तरंगे में 6 × 10⁻6 से 3 × 10⁻9 तक होता है। कितना होता है? 6 × 10⁻6 से 3 × 10⁸ तक होता है। कुछ सामान्य पदार्थ का pH मान, जैसे कि शुद्ध जल का मान होता है 7, सिरका का मान होता है 2.4, शराब का मान होता है 2.8, कहता है दूध का मान होता है 6.4, समुद्री जल का मान होता है 8.4, लार का मान होता है 6.5 और लार का होता है 6.5, रक्त का होता है 7.4, नींबू का होता है 2.2, कॉफ़ी का होता है 4.5 से लेके 5.5 तक, बियर का होता है 4.0 से 5.0 तक। कहता है टमाटर जूस का जो होता है आपका, टमाटर जूस का जो होता है 4.5 से 5.5 तक होता है। चलिए थैंक यू दोस्तों, देखते हैं अगला वीडियो में।